शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। सच कह रहा आप था। खान साहब को मिठाई देने जा रही है डियाला? नहीं, मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत कर दी उसकी। हाँ, तो क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं तमाम तर समातों में? देखिए आप यहाँ पर इन्होंने, मौजूद मैं आपको रही हैं बताती हूँ, और ये सुरखरू होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था, उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस को का सामना करूँगा। और जजेस से सुरखरू, ये मुझे इन देखिए जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे। इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमूदुर्रहमान, जस्टिस हमूदुर्रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी। आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके वो नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच रहे हैं। अब इसको तो करना ही था ख़त्म। ये 3-3, 4-4 महीने से इसको लटका के चल रहे थे, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए था। इसके अंदर खुशखबरी क्या है? ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली है। अब अलीमा साहिबा, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की रिहाई में, जो बहुत बड़ी रुकावट थी, मेजर केस साइफर का था। अब तो ये खुशखबरी से कम तो नहीं है ना? खुशखबरी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इद्दत के अंदर ड्रामा करके, असल में सारा उनका मकसद ये कि इमरान खान बाहर ना निकले, ये याद रखें। तो खान साहब निकल आज हम आज हम खुशखबरी मनाएंगे, ख़त्म तो होना चाहिए। देखिए हम सेलिब्रेट खुश हैं, किस तरीके से अब ये सेलिब्रेट नहीं कह रहे हम खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान इद्दत के अंदर वो 2 दिन पहले वो मानेका ने ड्रामा करके अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस, इसका मतलब इमरान खान जेल में। उतनी देर में अलकादिर पक के तैयार हो जाएगा और अलकादिर में उनको सज़ा कर देंगे और उसको घसीटेंगे कई महीने। इमरान खान को इन्होंने कई महीने जेल में रखने का इरादा लगता है रखा हुआ है। तो बात सारी ये कि सुरखरू होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेगुनाह है हर केस में इमरान खान। अच्छा, आपने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जेल के बाहर जो है वो आके एहतजाज करेंगे, तो क्या प्लान बनाया है? अगर ये, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कहा था जब अगर ये इंसाफ ना हमें मिला तो हम जाकर बैठ जाएंगे। अब अगर एक केस कर लिया, हमें समझ आ गई, आज ये हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि साइफर में क्या होता है, इद्दत में क्या होता है। अब आपको सारी इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। अब आप अपने दीन का भी मजाक कर रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस वक्त जेल में, सिर्फ इद्दत केस में हैं। ये फिर से नोट कर लें। अब इमरान खान जेल में इद्दत केस के लिए, अब उसका दोबारा ट्रायल शुरू कर दिया यहाँ पे। हाँ, अन्य जज आ गया, चलें वो भी हो गया। फिर अलकादिर, देखिए अब अगर ये बस कर दें, अब एक नए केसेस कहते हैं बन रहे हैं, कोई 1971 का एक और गद्दारी का केस आ रहा है। अब साइफर ख़त्म हो गया, गद्दारी उस पर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कोई तोशाखाना का जिसके लिए अपील किया हुआ है, और उन्होंने वो इनका जो वो सुननी थी अपील उसके ख़िलाफ़, कोई नए जो बना रहे हैं, वो उन्होंने बेंच ही कैंसिल कर दिया। अच्छा अलीमा साहिबा, ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा था, साइफर केस सबसे ज़्यादा मुश्किल केस ये था, इसमें फतह नसीब हुई है। आज किस तरह से हमारे जो लॉयर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इस केस को उन्होंने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था, ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था। इन्होंने बड़ी कोशिश की इसको पेचीदा करने की, खुद ही वो गड्ढा खोदा, और राना सनाउल्लाह ने गड्ढा खोदा, बेचारे
प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स अंदर गिर गए। तो नसीमा खान साहब लास्टली बताइएगा किस तरीके से वकला तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नारेबाजी बाहर हो रही है। देखिए आप कितनी खुशी, आपके भाई हैं। देखिए वकला ने बहुत मेहनत की है, उनकी बड़ी फ्रस्ट्रेशंस थी। याद रखें कि कितना मुश्किल था कि वो इतनी मेहनत करके दलाइल देते थे और इस केस को फिर भी घसीटा जाए। उन्होंने इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए थे सलमान सफदर ने, फिर भी घसीटते रहे। लेकिन बात सारी ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जब जवाब देना शुरू किया तो वो माशाल्लाह खुद ही गड्ढे में गिर क्या गए, बस तो खड्डे में गिर आज गए। कोई देख वगैरह करवाएंगे, क्या एहतमाम होगा? शुक्राना देखें, आप सारे मिलकर शुक्र अदा करें जो कुछ ये जजेस भी अपने आप को इसके अंदर क्या कहते हैं, अपनी एक वो क्या कहते हैं जो जुडिशल सिस्टम है उसकी थोड़ी सी साख रख गए हैं। मैं ज़रा एक बार मैंने भी करना जी मैम, मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि लाहौर में जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं पकड़े हुए, जिनके कोई केस अभी तक ना हुए ना उनके ऊपर कोई सजाएं हुई। पहले एक कैदी था जिसकी बेटा इंतकाल किया, फिर एक था जिसका भाई फौत हुआ जब वो कस्टडी में। आज एक कैदी है जिसकी वालदा फौत हो गई और वो वालदा क्योंकि ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, बेटे के लिए रोती थी, गमज़दा थी, वो इनको बताते रहे। और वो जो जितने लोग कस्टडी में हैं उनके ऊपर जितने भी जुर्म हैं जिसमें किसी कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस मुक़द्दस जगह के करीब चले गए थे और इन्होंने उन ईंटों और पत्थरों की इमारत के पीछे इंसानों की जानें ले रहे हैं। अभी भी इतने सारे कैदी वहाँ पे हैं जिनके ऊपर ना केसेस आगे जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कर रही, और वो बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हैं। और इनके कितने लोगों के घर वालों की ये जाने लेंगे कि उनके घरों के अंदर लोगों के हालात बिगड़ गए हैं, लोग बीमार हो गए हैं, माएँ गमज़दा हैं, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ना उसका फैसला कर रही है कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा देनी है कि सिविल कोर्ट में जानी है। ये आप इसको ज़रूर बताएं। आज आशिक खान थे जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ, और आप सोचें कि वो जेल में बैठे उनकी क्या हालत होती है। आप देख सकते हैं कि इमरान खान की बहनें इस वक्त टॉक कर रही थी और उन्होंने बताया कि कितना खुशी का दिन है। और ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं। शाह महमूद कुरैशी की बीवी और उनकी बेटियां जो हैं वो विक्ट्री का निशान बना रही हैं और खुशी का इजहार कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी की बीवी और इमरान खान की बहनें आपस में मिल रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर खुशी के लम्हात हैं। अभी सलमान सफदर और इमरान खान की बहनें इकट्ठे जो हैं वो गुफ्तगू करने लगे हैं। इससे पहले सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू की, इमरान खान साहब की बहनों ने गुफ्तगू की, वो हमने आपको सुनाई। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों इकट्ठे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो तस्वीर ना हुई ना यार, लाइन पे खड़े हो जाओ। इमरान